और चलिए बढ़ते आगे, खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को साथ आना होगा। देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काफी फैसले लिए। छोटे किसानों को ताकत देने से ही कृषि क्षेत्र का भला होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बजट में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनसे सरकार के विजन का पता चलता है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर 2-3 दशक पहले ये कम हो जाते तो काफी सही होगा। कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने युवा छात्र छात्राओं से बातचीत की। इस दौरान राहुल एक युवा छात्र के साथ पुशअप लगाते हुए भी नजर आए। असम के तेजपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज रैली करेंगी। सोमवार को उन्होंने गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को कांग्रेस ने अहम जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने पृथ्वीराज चौहान को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है। G23 के नेताओं में पृथ्वीराज चौहान का नाम भी शामिल है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपना प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया है। प्रदेश सरकार ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर की सैलरी 1 रुपया होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। नड्डा के दौरे को विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। नड्डा बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए बीजेपी ने खास तैयारियां भी कर ली है। जयपुर एयरपोर्ट से बिरला ऑडिटोरियम तक नड्डा का स्वागत किया जाएगा। भव्य और 7 किलोमीटर के रूट पर 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर स्वागत उनका किया जाएगा। जेपी नड्डा के जयपुर दौरे पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी हमला बोला है और कहा कि बीजेपी की असलियत पर उनके कई दौरे से असर नहीं पड़ेगा। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। वासु देवनानी और स्पीकर के बीच तीखी बहस हुई है। स्थगन प्रस्ताव पर नहीं बोलने देने पर देवनानी ने कड़ा ऐतराज जताया। इसके बाद देवनानी को 1 दिन के लिए सदन से निकाल दिया। सदन से निलंबित किए जाने के बाद विधायक वासु देवनानी ने हमला बोला और कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। मैं चौथी बार विधायक हूं, मुझे सदन के सारे नियम पता है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर की टिप्पणी को लेकर विवाद छिड़ चुका है। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि दिलावर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अशोभनीय टिप्पणियों का उनका पुराना इतिहास रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी चेन्नई में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है और इस दौरान उन्होंने लोगों से आगे आकर वैक्सीन लगाने की अपील की और वैक्सीन लगवाते हुए उपराष्ट्रपति ने भी अपनी तस्वीर ट्वीट की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोरोना का टीका लगवा लिया है। नीतीश कुमार ने अपने जन्मदिन के मौके पर वैक्सीन लगवाई है। साथ ही संदेश भी दिया है कि महामारी से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है। AIM-IM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने वैक्सीन पर सवाल उठाए और जर्मन सरकार की एक रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन की प्रभावकारिता पर सवाल उठाया और कहा कि वैक्सीन 64 साल से ऊपर साल के लोगों पर काम नहीं करती। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में दूसरे चरण की कोरोना वैक्सीन लगवाई है और टीका लगवाने के बाद राज्यपाल ने वैज्ञानिकों का आभार भी जताया और कहा कि टीके की पहली खुराक के बाद भी असावधानी न बरते। टीके से किसी भी तरह की कोई डरने की बात नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के शक्तिनगर कैंप ऑफिस के दूसरे दिन उन्होंने जनसुनवाई की। इस दौरान ओम बिरला ने शहरी और ग्रामीण इलाकों से पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। ग्रेड पे 3600 करने समेत अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पूरे प्रदेश के पटवारी पेन डाउन हड़ताल पर जा चुके हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर जयपुर और जोधपुर संभाग के पटवारी धरना दे रहे हैं। पटवारियों ने ऐलान कर दिया कि 4 मार्च तक उनका पेन डाउन हड़ताल चलेगा। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कैंप लगाकर दिव्यांगों को कृत्रिम पैर दिए गए। स्पीकर ने बुजुर्गों को हियरिंग एड, छड़ी, बैसाखी के अलावा चश्मा और अन्य उपकरण भी दिए। दिल्ली NCR में CNG और PNG की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। CNG 70 पैसे महंगा हो गया। PNG की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई। जोधपुर में बीच सड़क पर एक कार में भीषण आग लग गई। मौका रहते ही कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हनुमानगढ़ में ACB ने बक्का साराना गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अकाउंटेंट को ट्रैप कर लिया। ACB ने अकाउंटेंट को 1000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जैसलमेर में नाबालिग बच्चे के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दुकान जाते समय कार सवार बदमाशों ने बच्चे को किडनैप कर लिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी। करौली के पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राजाराम पर स्वास्थ्य निरीक्षक को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगा है। टोंक में बुजुर्ग के ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया।
कोटा में नाबालिग छात्र के साथ अपहरण के आरोपियों को कोर्ट ने 3-3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 11,000 का जुर्माना भी इन आरोपियों पर लगाया है। चूरू में 2014 में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता और बेटे को 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरदारगढ़ मोड़ के पास नाकाबंदी के दौरान एक युवक को 30,490 नशीली गोलियां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। टोंक पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई कर एक युवक को अरेस्ट कर लिया। युवक के पास से 7 किलो गांजा भी बरामद कर लिया। टोंक जिला मुख्यालय पर रहने वाले एक युवक युवती ने प्रेम विवाह के बाद पुलिस से सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की और आरोप लगाया कि उन्हें परिजनों से धमकी मिल रही है। भीलवाड़ा के खासरोल टोल प्लाजा पर टोल कर्मी और 2 जनप्रतिनिधि में जोरदार झड़प हो गई है। टोल कर्मियों ने जनप्रतिनिधि की गाड़ी पर हमला बोला और कार के शीशे तोड़ दिए। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साइकिल स्टैंड पर जमकर हंगामा हुआ है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पार्किंग एरिया से गुजरने से टोकने से नाराज हुए मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने साइकिल स्टैंड कार्मिकों से जमकर मारपीट की। डूंगरपुर महिला एवं शिशु राजकीय अस्पताल में नवजात चोरी होने का मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने नवजात को दस्तयाब किया है और महिला और उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के भिवाड़ी में दिन दहाड़े बदमाशों ने हथियार की नोक पर एक स्क्रैप व्यापारी से 5,40,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोटा शहर के सुभाष सर्किल चौराहे पर महिला दुकानदार के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया। शराबी युवकों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झालावाड़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में हत्या के मामले में पेशी का राय 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें फरियादी पक्ष ने आरोपी पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया और 3 लोग इस हमले में घायल हो गए। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 2.5 साल से फरार चल रहे एक बदमाश को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी में उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा भी पुलिस ने बरामद किया है। कोटा के तलवंडी सेक्टर 2 में सोने मकान में चोरी करते एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को हिरासत में ले लिया। चूरू के जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में बंगाली कारीगर करीब 10 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गया। अलवर जिले के बहरोड के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ऑटोनियम कंपनी के कर्मचारी के द्वारा कंपनी प्रबंधन से परेशान होकर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की गई। अलवर में महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोप लगाया कि ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। झालावाड़ के पनवाड़ थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में पति पत्नी ने हत्या कर ली। पति ने पत्नी की हत्या कर दी और खुद भी कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी। बारा में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। विवाहिता के परिजनों ने उसके पति और परिवार वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों ने मामला भी दर्ज करा दिया है थाने में। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में एक महिला की राजकीय भर्ती अस्पताल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। सुजानगढ़ गांव धाम में पुलिस ने एक होटल से 12 किलो अवैध डोडा बरामद किया। साथ ही एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के हरिपुरा चौराहे पर स्थित एसबीआई के एटीएम को अज्ञात नगापोश लुटेरों ने तोड़ दिया। ट्रैक्टर में बांधकर दूर तक ले गए। एटीएम से पैसे न निकाल पाने के बाद सिरदियास ग्राम के पास छोड़कर एटीएम को फरार हो गए। पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में ले लिया। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक पर लाठी और सरिये से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित युवकों को श्रीगंगानगर में युवक की हत्या कर देने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय डीएनटी एसटी संघर्ष समिति ने सीएम के नाम ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा में पुलिस ने ब्रांडेड कपड़े के नाम पर नकली कपड़ा बनाने वाली कंपनी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मौके से लाखों के कपड़े बरामद कर लिए। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक करीब 2 दिन से गायब हुआ था। अलवर के प्रचंड महादेव मंदिर में महंत रमतानाथ के देहांत के बाद यहां गद्दी पर वारिस को लेकर वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। चूरू के निकटवर्ती गांव रुकनसर के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दौसा के मालगवास के पास एक सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। 3 अन्य लोग घायल हो गए। जालौर में एक ट्रक चालक और 2 बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर के देशनोक में नेशनल हाईवे 89 पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। कोटा के नेशनल हाईवे 52 पर एक ट्रक ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में एक मकान में सिलेंडर से भीषण आग लग गई। लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि सामने नहीं आई।
बूंदी में राज्य राजमार्ग 34 की मरम्मत करवाने की मांग को लेकर 25 गांव के लोगों ने चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। राजसमंद के रेलमगरा एसडीएम कार्यालय पर पटवार संघ ने नारेबाजी करके प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन दिया है। गंगनहर की आरबी वितरिका क्षेत्र के किसानों ने आरबी वितरिका बंद होने की वजह से पीट रही बारियां और सिंचाई पानी की समस्या को लेकर सिंचाई विभाग को ज्ञापन दिया। श्रीगंगानगर में साधुवाली के गाजर उत्पादक किसानों ने श्रीगंगानगर धान मंडी से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक ट्रैक्टर रैली निकाली। जोधपुर के बंबोर दर्जियान गांव में बढ़ती चोरी की वारदात के चलते ग्रामीणों ने झवर पुलिस थाने का घेराव किया। जयपुर में प्रधानाचार्य पद पर डीपीसी में रही सही अनुपात की मांग को लेकर शिक्षक संघ रैसला ने आंदोलन की चेतावनी दी है और साथ ही रैसला के पदाधिकारियों ने राजधानी में सांकेतिक प्रदर्शन करके अपने इस मुद्दे पर ध्यान दिलाया है। धौलपुर में एबीवीपी की ओर से राज्यपाल को राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई घटना को लेकर ज्ञापन दिया गया। बांसवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 11 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली और सीएम गहलोत के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। धौलपुर जिले के समस्त गिरदावरों ने राजस्थान कानूनगो संघ के आह्वान पर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया। झुंझुनू में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 10 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। मामले में पुलिस की टीम ने रोजाना 14 घंटे मेहनत करके ये साक्ष्य जुटाए। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। आईएसएफ गठजोड़ पर आनंद शर्मा नाराज हो गए हैं और ट्वीट करके इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और लिखा है अपने ट्वीट में कि आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों से कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। तो आनंद शर्मा ने ये ट्वीट लिखा है और क्या कुछ लिखा है आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उनके ट्वीट के जरिए किस तरीके से उन्होंने सवाल उठाया है। कहा कि इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। वहीं इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ के साथ कांग्रेस के गठजोड़ के फैसले को अधीर रंजन चौधरी ने जायज करार दिया और लिखा अपने ट्वीट में कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट को लेफ्ट ने अपने हिस्से से सीट दी है। कांग्रेस को लेफ्ट और कांग्रेस के बीच समझौते में पूरी सीटें मिली है। जो लोग इंडियन सेक्युलर फ्रंट को सांप्रदायिक कह रहे हैं वो बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में 2 अलग अलग नेताओं के बयान सामने आए हैं। दोनों ही नेता कांग्रेस के हैं, लेकिन दोनों के बयान अलग अलग हैं। एक तरफ जहां इस समझौते को चयनात्मक करार दिया है आनंद शर्मा ने, तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ने इस समझौते को सही ठहराया और कहा कि जो लोग इसके विरोध में हैं वो बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं। चलिए यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 1 और 3 में निर्माण कार्य आदेश जारी करने की मांग को लेकर पार्षद और जनप्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में एक बेटी ने पारिवारिक न्यायालय बाल विवाह निरस्त करने के लिए न्याय की गुहार लगाई है। 11 साल पहले बचपन में इस बालिका की शादी कर दी गई थी। कोटा में राजकीय महाविद्यालय में एटीएम मशीन लगाने की मांग करते हुए स्टूडेंट ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भारत निर्वाचन आयोग प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। कोरोना महामारी के बाद प्रदेश में पहली बार सुजानगढ़, वल्लभनगर, राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है। अलवर के बानासूर से कांग्रेस विधायक शकुंतला रावत ने महिलाओं के लिए पीरियड्स को गर्व की बात बताया। सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम के पास स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में आरएलपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के नवनियुक्त विभाग अध्यक्ष डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने पदभार अपना संभाल लिया। बूंदी में वन विभाग की ओर से पीड़ित मजदूरों को भुगतान नहीं किए जाने का मामला सामने आया। सरकार ने प्रतापगढ़ में निजी बस स्टैंड और रोडवे बस स्टैंड में कम से कम 2 से 5 किलोमीटर की दूरी रखने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद प्रतापगढ़ परिवहन विभाग सक्रिय हो गया।
जयपुर के जानी मानी शिक्षाविद अर्नू चौधरी ने पीरियड्स को लेकर स्कूली छात्राओं में जागरूकता अभियान चलाया है। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के सीईओ बनाए जाने पर धनराज चौधरी का अजमेर के इंडोर स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ जिले में परिवहन विभाग ने जब्त शुदा वाहनों की 18 साल बाद नीलामी की। नीलामी में करीब 34 वाहन नीलाम किए गए। नीलामी में कुल 61 वाहनों में से 34 वाहनों पर लोगों ने बोली लगाई। बूंदी में एंटी करप्शन ह्यूमन राइट इंडिया की ओर से नेशनल प्राइड अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। समारोह में चिकित्सक, पुलिस, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित किया गया। कोटा में महिला दिवस सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर हैसीव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से महिला स्वच्छता के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर जिला बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में केंद्र की मोदी सरकार की ओर से किए जा रहे कामों को जनता को बताने का संकल्प लिया गया। राजस्थान के खिलाड़ियों ने भी न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम पीरियड फॉर प्राइड की सराहना की। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने कहा कि स्कूलों में अनिवार्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। बजट में बूंदी क्षेत्र को सौगात दिए जाने के लिए पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने सीएम गहलोत का आभार जताया। बूंदी विधानसभा क्षेत्र में 350 करोड़ की लागत से सड़क, नर्सिंग कॉलेज, कृषि महाविद्यालय और टाउन हॉल बनाया जाना है। बूंदी में ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं को प्रचार करने के लिए आईईसी रथ रवाना किया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार के मुताबिक पूरा काम पूरा दाम आईईसी रथ जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत का दौरा करेगा। कोटा में आईसीयू ने भर्ती मरीज की एक युवक रक्तदान कर एक युवक ने मिसाल यहाँ कायम की। सीकर कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर ने कर्मचारी कैंटीन का शुभारंभ किया है। काफी समय से कैंटीन शुरू करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। पंजाब के बठिंडा से श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन तक रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य का श्री गंगानगर पहुंची टेक्निकल टीम ने सर्वे किया है। टीम ने सूरतगढ़ से श्री गंगानगर मार्ग की। झुंझुनू में कोरोना वैक्सीन ड्राइव का दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण में जिले के 3,81,000 सीनियर सिटीजन को टीके लगेंगे। बाड़मेर में वैक्सीनेशन अभियान के तहत दूसरे चरण के कोरोना वैक्सीन अभियान का आगाज हुआ है। इस चरण के तहत 60 साल से ज्यादा और 45 से 60 साल तक की उम्र के ऐसे नागरिक जो कि किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उन सभी का टीकाकरण किया जाएगा। सवाई माधोपुर जिले में 35 चिकित्सा केंद्रों पर टीकाकरण का काम शुरू हो गया है। दिन में उम्रदराज लोगों को टीकाकरण किया गया है। चित्तौड़गढ़ के सावलिया जी राजकीय चिकित्सालय में दूसरे चरण के तहत कोरोना का टीका लगाया गया। वृद्धावस्था रोगियों को वैक्सीनेशन के दौरान आपात स्थिति में तबियत बिगड़ने पर कोई ठोस व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिली। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में सुन्नी समाज की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कोटा में कोरोना के 13 नए केस सामने आए हैं। पिछले 3 दिन में 90 मरीज यहाँ सामने आ चुके हैं। कोटा में सोमवार को 35 साइट्स पर टीकाकरण सत्र आयोजित हुआ है। 951 लाभार्थियों को पहले डोज लगाई गई, 1064 को दूसरे डोज लगाई गई। भोजपुरी फिल्म के कई कलाकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर पहुंचे, अमन चैन की दुआ मांगी। इसमें गीतकार, संगीतकार प्रदीप पंडित, राजा पंडित, कुणाल पंडित और अदाकारा रेशमा शेख शामिल। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री और नवलगढ़ से मौजूदा विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने हाजिरी दी और जियारत की। अलवर के ज्ञानी संत सिंह मस्कीन गुरमत समागम स्थल पर 3 दिवसीय 16वां गुरमत समागम का आगाज यहां हो गया है। समागम के पहले दिन दूरदराज इलाके से आए गुरबाड़ी कीर्तन में शामिल। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन चुके हैं। विराट कोहली की इस उपलब्धि पर उन्हें आईसीसी ने भी बधाई दी। और चलिए बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।